किसी मोदी का घर नहीं है ये। मोदी मतलब मोदी जो हम खेतों में। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि मोदी क्या चीज है महाराज? हम थोड़ी कह रहे हैं कि मोदी क्या चीज है? ये इंडिया सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। फ्रांस से भारत क्या ले रहा, रशिया से क्या ले रहा, ब्रिटेन से क्या ले रहा, अमेरिका से क्या ले रहा, और बात कर रहा है ईरान के साथ है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच में तनाव जारी है। इसी तनाव के बीच में लगातार अब हम यही सवाल कर रहे हैं फील्ड पे आके कि भारत को किसके पक्ष में होना चाहिए। लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, डिबेट भी हो रही है इसी मुद्दे पे। दिल्ली की जनता से ही सवाल और जवाब करते हैं कि किसको होना चाहिए। मिसाइल दी थी कि भारत के ऊपर मारो, और दूसरी तरफ इजराइल ने हमें दिया था बराक डिफेंस सिस्टम। आपने सुना सिरसा में एक मिसाइल गिरी थी पाकिस्तान की, वो इजराइल के बराक एक सिस्टम ने हमें बचाया था। अब ने दिया, क्या हो गया? जो फ्रांस ने जो अभी भेजा था, फ्रांस भी इजराइल के साथ है। फ्रांस भी इजराइल के साथ है। हमने इजराइल के साथ हमने कह रहे हैं फ्रांस का जो सिस्टम जो आया यहाँ पे फेल हो गया ना। इनकी फेल हो गया ना। इनको रशिया का इनका तथ्य से कोई था। तुम्हें यही नहीं पता कि फ्रांस से भारत क्या ले रहा, रशिया से क्या ले रहा, ब्रिटेन से क्या ले रहा, अमेरिका से क्या ले रहा, और बात कर रहा है ईरान के साथ है। हमने बहुत बल लिए हैं। बताओ ना। अच्छा, क्या आपको लगता है ईरान और जो क्या कहते हैं फिलिस्तीन है और जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को पनाह देता है, सपोर्ट करता है, पालता पोसता है? कोई किसी को पनाह नहीं देते हैं। कोई किसी को पनाह नहीं देता। आज भारत देता है क्या किसी को पनाह? भाई इतने सारे 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पनाह दिया है भारत ने। क्या बात कर रहे हैं? 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे भारत में नहीं रह रहे हैं। बांग्लादेश से आ गए यहाँ पे। आ गए यहाँ पे। CNRC किस लिए आया था? CNRC किस लिए आया था? किसके लिए आया था? ये किन के लिए आया था? जो भारत के सच्चे मुसलमान 47 में रह गए थे उनके लिए आया था। उनके लिए नहीं आया था ये भारत के सच्चे मुसलमानों के लिए नहीं आया था। वो आया भाई, तुमको वहीं रहना चाहिए था। बाहर निकल के देखो, घर से बाहर निकल के दिखे। अरे घर के अंदर ही हो आप लोग घर के अंदर ही हो। अरे कोई अंदर है? अरे घर से बाहर निकलते ना तो ऐसे नहीं कहते आप लोग। ये घर से बाहर नहीं निकलो, घर से बाहर ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। तुम्हारा घर कौन सा है? सभी के घर है यहाँ पे। मुद्दे पे आते हैं, यहाँ पे चिल्लाइए मत माइक पे। हमें पता है आपको कितनी नॉलेज है। देखिए, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सबका घर है। किसी मोदी का घर नहीं है ये। मोदी मतलब मोदी जो हम खेतों। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि मोदी क्या चीज है महाराज? हम थोड़ी कह रहे हैं कि मोदी क्या चीज है? ये इंडिया सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। बात है वो ईरान और इजराइल पे हो रही है। सवाल ये है कि किसके साथ में भारत को होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? भारत को ईरान के साथ होना चाहिए। भारत को कभी भी इजराइल के साथ नहीं होना चाहिए। ईरान के साथ जब हम होंगे तो ईरान हमें 80%, एक मिनट बता रहे हैं, ईरान हमें पेट्रोलियम का 80% देता है और 1 रुपया नहीं लेता है। कलकत्ता से बाजारों से वो सामान खरीदता है, 1 पैसा पेट्रोलियम का नहीं लेता है, 80% देता है। ईरान है तो हम ईरान के रास्ते अफगानिस्तान जा सकते हैं। ईरान है तो हम अफगानिस्तान होते हुए रसिया जा सकते हैं। यदि ईरान हमारे लिए अपना हवाई रास्ता बंद कर देगा तो हम भविष्य में कभी भी रसिया नहीं पहुंच सकते हैं। मैंने शांति से बात सुनी। बिल्कुल। अब आप एकदम शांति सुनना। भाई ने बोला कि ईरान फ्री में 1 भी रुपया नहीं देता, हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट देता है। ईरान हमें फ्री में मसीहा है हमारा ईरान जो फ्री में दे रहा है। भाई जी हमें सबूत दिखाए। सामान लेता है, फिर चिल्लाने लगे यार। पढ़ाई आपने बोला, मैंने सुना। गलत कर रहे हैं। चिल्लाना डजंट मीन यू आर राइट। ठीक है, चिल्लाना डजंट मीन यू आर राइट। दूसरी बात, भाई सामने आके बात करो यार। मैं इतना प्यार से बोल रहा हूँ, सामने आ जाओ, क्या दिक्कत है? अब इन्होंने बोला ईरान भारत को 80% पेट्रोल देता है, ईरान भारत को 80% तेल देता है। तो मैडम जी, सर जी थोड़ा सा पढ़ लें। 2019 से भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। ठीक है, 47% रशिया तेल देता है। हम तेल लेते हैं कनाडा से, हम तेल लेते हैं यूएस से, हम तेल लेते हैं सऊदी अरेबिया से। तो हमें ईरान की कोई जरूरत नहीं। और ये जो बात कर रहे हैं ना चाबहार पोर्ट की कि ईरान ने अगर बंद कर दिया तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे, मैडम जी ये सरासर गलत है। चाबहार पोर्ट से ईरान को इन्वेस्टमेंट मिली है $550 बिलियन की भारत से। ठीक है, ईरान उससे कमाएगा। ईरान कोई फ्री में हमारे ऊपर खुश होके हमारे दावत नहीं दे रहा। ईरान को पता है कि भैया अगर इस पोर्ट पे कोई भी शिप आके रुकेगी तो उससे हमें पैसा मिलेगा। इसी वजह से ईरान ने किया। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हमारे लिए यूएई खड़ा है IPEC बनाने के लिए, वहां से हम चले जाएंगे होते हुए। इजराइल के थ्रू हमने हाइफा पोर्ट एक्वायर किया है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से चले जाएंगे।
करेंगे। तो अगर तथ्य की बात बोलनी है ना तो ये बोलो कि इजराइल ने हमें हथियार दिए जिससे हमने 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, 1999 का वॉर लड़ा है इजराइल के दम पे। आज भी इजराइल का हम एवॉक सिस्टम यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पाकिस्तान की नेवी है, यहाँ पाकिस्तान की एयरफोर्स है, यहाँ पाकिस्तान की आर्मी है। इजराइल ने हर उस मौके पर मदद किया। ये बात कर रहे ईरान का समर्थन करे। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो हर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है, कश्मीर का खुल के विरोध करता है। तो हम उसके साथ दें या फिर जो इजराइल बोलता है भैया कि हमें भारत का साथ देना चाहिए, पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, उसका साथ दे। आप बताओ। आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम है वो ईरान का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान का। यहाँ के जो कुछ मुस्लिम है ना वो ये नहीं देखते कि भैया भारत का किस में फायदा है, वो सिर्फ मजहबी तौर पर कि हम भी मुसलमान वो भी मुसलमान तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको सीधा सीधा जो हमारे भारत का है जिससे हम भारतवासियों को फायदा है हमें उसका साथ देना चाहिए। सिंपल सी बात है। मजहबी तौर पे आप दे रहे हैं साथ क्या ईरान का? देखिए, जब से 2014 में से भारत आज़ाद हुआ है, 2014 से, तब से हमारे देश के कुछ लोगों को आदत लग गई है हिंदू मुस्लिम करने की। देश के अंदर, गांव के अंदर, गलियों के अंदर, घर के अंदर, घर का कुछ लोग भी बढ़ चुके हैं, कोई हिंदू के पक्ष में, कोई मुस्लिम के पक्ष में। और यही सोच रखते हुए हमारे जो 2014 से आज़ाद हुए हैं भारत के लोग, उनका ये ख्याल है कि देश के सीमा के बाहर भी हिंदू मुस्लिम करो। देश के बाहर तो हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं। ईरान हमारे लिए पक्का साथी कल भी था, पक्का साथी आज भी है। अब देखिए हमें ईरान के साथ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ईरान के साथ रसिया है। हम रसिया के खिलाफ नहीं जा सकते। इजराइल के साथ अमेरिका है, हमें अमेरिका का साथ न देकर यदि हम डायरेक्ट ईरान का भी साथ न दें तो हमें रसिया का साथ देते हुए ईरान का साथ इनडायरेक्टली देना है। और ये भाई जी बात कर रहे हैं कि ईरान से हम तेल नहीं लेते, तो भाई साहब को भी पढ़ना चाहिए। जितना को भी पढ़ना चाहिए कि जितना हम 80% तेल लेते हैं ईरान से, 1 रुपया वो नहीं लेता है। ये इसके बाद रसिया हो, कनाडा हो, जहाँ से भी तेल लेते हैं वो लोग पैसा लेते हैं और ईरान उस पैसे का कलकत्ता से मार्केटिंग करके कृषि यंत्र, चावल वगैरह, कपड़ा वगैरह अपना खरीद कर ले जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदेमंद ईरान है। अब भाई से मैं कहना चाहूंगा, जो भाई ने बोला ना ईरान 80% तेल देता है, भारत से 1 रुपया भी नहीं लेता है। सर जी मुझे सोर्स कोड करके बता दे। सर जी गूगल तो चलाते होंगे, मुझे बता दे कि कहाँ ऐसा लिखा है कि ईरान हमें 80% तेल देता है बिना किसी पैसे के। ये देखो डिबेट में तो कहीं से भी फैक्ट होते हैं वो दिखाए जाते हैं। फैक्ट अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। ये मार रहे हैं और पढ़ू मैं घर जाकर। और दूसरी बात, फैक्ट जहाँ पे भी अगर आप रख रहे हैं तो आपके पास में सोर्स होना चाहिए ना। सुनो, और भाई ने अब मैं बोलूं तो ऐसे जुमलाबाजी नहीं करनी चाहिए, तथ्य के साथ बोलना चाहिए। और दूसरी बात, सर ने बोला कि भारत में जो है 2014 के बाद से लोग हिंदू मुस्लिम मार के दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो नल्लेबाजी है ना वो चलती रहेगी, तो उसको अवॉइड करने की जरूरत है। दूसरी बात, सर बोल के चले गए, जब तथ्य मांगा तो सर निकल गए। अब सर ने बोला कि भारत में 2014 के बाद से बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम होने लगा है। अभी आप देखोगी ना जापान में, सुनो, अभी आप देखोगी ना जापान में एंटी मुस्लिम रैली निकली थी, ठीक है। इटली ने मुस्लिमों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूएस, यूके, स्वीडन, कनाडा, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, हर जगह पे इस टाइम पे एंटी मुस्लिम एजेंडा चल रहा है। इजराइल में हो रहा है मुस्लिम वर्सेस यहूदी, चाइना में हो रहा है मुस्लिम वर्सेस यहूदी, ये बुद्ध, म्यांमार में हुआ था मुस्लिम वर्सेस बुद्ध, भारत में हो रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वेस्ट में हो रहा है मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन। तो हर जगह पे ये मुस्लिम फैक्टर कॉमन क्यों आ रहा है, ये भी तो इनको सोचने की जरूरत है। हर चीज आप हमसे नहीं पूछ सकते, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप जो सिर्फ देखते हो ना कि भैया आतंकवादी अगर वो मुसलमान है तो भी मुझे उसका साथ देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको भारत का साथ देना चाहिए, आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए, तब जाके आप घुल मिल पाओगे। आप सोचोगे कि भैया मैं जहां जाऊंगा उसका इस्लामीकरण कर दूंगा, तो जैसे आप वेस्ट से भगाए जा रहे हो, जैसे आप भारत से भगाए जा रहे हो, जैसे आप जापान से भगाए जा रहे हो, आपका वही हाल हर जगह से होगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से वो बोल के गए कि ईरान का साथ देना चाहिए, उसी में फायदा है हमारा, वहीं से हमारा व्यापार होता है, वहीं से हमारा तेल आता है। देखो मैम, अगर ईरान का साथ देना होता ना, हमारी सरकार ईरान का साथ नहीं दे रही। जब यूनाइटेड सिक्योरिटी नेशन में अभी वोटिंग हुई थी कुछ दिन पहले गाजा के समर्थन में, तो हमारे भारत ने एब्सटेन कर लिया। मतलब इनडायरेक्ट सपोर्ट टू इजराइल। तो जब हमारी फॉरेन पॉलिसी इजराइल के समर्थन में हो रही है, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जाके बोल रहे हैं कि भैया इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल ने मेरा हमेशा साथ दिया, तो भैया हम किस तरीके से भारतवासी होते हुए ईरान का साथ दे? मेरा सीधा सीधा मानना है, जो मेरी सरकार जिसका साथ देगी मैं उसका साथ दूंगा। अच्छा, इनसे ही पूछ लेते हो, क्या नाम हुआ सर आपका? नाम क्या हुआ सर? क्या नाम हुआ बताइए तो सर, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ?
कोई पॉलिसी की बात क्या नाम हुआ? नो कमेंट। नो कमेंट, ठीक है। तो ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।